वहाँ पे। ठीक है, अपनी तारीख़ पैदाइश मुझे बताया। सर वो ऐसे कल मैंने आपसे कॉल की थी तो आपने बताया था कि सफ़ेद पुखराज आप पहने। ठीक है। तो मैं आपसे आप पूछना ये है कि मैंने आपके इदारे से वो अपना है ना संजानी जंतरी का वो जी कोपन जी होता जी है ना जी जी लगीना जी। वाला, हम्म। वो मंगवा के मैंने पहना हुआ है। ठीक है, तो उसमें तो आपको अकीक आया होगा ना, अकीक यमनी आया होगा आपको। अच्छा, तो ये अपना फिर पुखराज लेके मैं उस पहनूँ सर? बिल्कुल आप पहने, अगर मैंने जायचा देख के बताया तो मैंने कुछ देख के ही बताया जी होगा जी आपको। बिल्कुल, आपने कल बताया था सर। बिल्कुल आप पहन लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन थोड़ा सा ऊंचा बात कीजिएगा। हेलो अस्सलाम मुझे वालेकुम। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। सन 2080 नवंबर 26 नवंबर 2000 की कौन सी तारीख बताई आपने? 80 1980। उन्नीस सौ रमज़ान अस्सी हो गया ना महीना बहन, 6 थे। 2080 कैसे हो गया 1980? और वक्त पैदाइश आपको मालूम है? नहीं। कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? ज़िला बसरोड़। क्या पूछना चाह रही हैं आप? मैं अपनी लाइफ में पूछना चाह रही हूँ कि मैंने दूसरी शादी की है, ये मेरी दूसरी चलेगी या नहीं। आपको निकाह का टाइम मालूम है अपना? निकाह मैंने 27वें रोज़े किया था 3 साल पहले। तारीख नहीं मालूम आपको? तारीख शायद 9 होगी, मई, 9 मई। नहीं, इस तरह नहीं पता लगेगा मुझे ना। निकाह का तारीख भी चाहिए होती है और टाइम भी चाहिए होता है, फिर आपका एक्यूरेट चलेगा। आप मुझे एक काम करें, अभी आप पसरूर में हैं। नहीं, मैं अब सियालकोट में हूँ। मुझे आप जो है ना एक नंबर बताएं, 1 से लेकर 250 के दरमियान में। 1472। आपका नाम क्या आपने बताया था? फौजिया। आप प्रोग्राम देखें, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। ठीक है, और मेरा नाम का दर्द क्या है, आर्यन हो? आप प्रोग्राम देखें, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। ठीक हो। मेरे पास मेरी बहन थी अभी एक पसरूर से फौजिया, और बेटा आपने जो मुझसे सवाल किया ना, आपका सवाल है थोड़ा सेंसिटिव। और इसके लिए ना सिर्फ आप ही के जायचे को देख के आंसर नहीं किया जा सकता। मतलब आपके जायचे से देख के मैं आपको आंसर करूँगा तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। इस एतबार से आप मेरे उस मशवरे के ऊपर फिर अपनी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी नहीं होगी तो मैं आपको ख़ुद नहीं बताऊँगा। इसके लिए मुझे चाहिए होता है निकाह का टाइम, निकाह की तारीख, निकाह का टाइम, निकाह की डेट, उससे मैं देख के बताऊँगा कि आपका ये रिश्ता कायम रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई परेशानी है तो उसका हम रूहानी तौर के ऊपर क्या तदारक कर सकते हैं, क्या रेमेडी कर सकते हैं। अब आपके जायचे में देखा जाए ना तो आपके जायचे में नो डाउट एक अच्छाई का एलिमेंट है, पॉजिटिविटी का एलिमेंट है, इमोशनली तौर के ऊपर अटैचमेंट और लोगों के साथ भलाई का एलिमेंट है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली वाला जो एलिमेंट है, पॉजिटिविटी वाला जो एलिमेंट है, और इसमें बेहतरी या पॉजिटिविटी जो आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आएगी, उसके लिए आपको ना थोड़ा सा इस्तकामत और सब्र करने की ज़रूरत है। इस्तकामत और सब्र के साथ अगला जो साल होगा उसके मिड के बाद से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आएंगी। क्योंकि अभी का जो आपने मुझसे वक्ती सवाल किया है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके रिश्ते में आप दोनों के आपसी ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं हैं जितने किसी तीसरे या दूसरे शख्स की मौजूदगी जो है वो चीज़ों को ख़राब कर रही है। तो कोशिश करें कि वो जो भी अफराद हैं, जो भी लोग हैं, उनकी हदबंदी किसी तौर के ऊपर करना शुरू करें। वो करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ठीक और बेहतर हो जाएंगी। और इसी मकसद के हसूल के लिए कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे और आपको हिम्मत हौसला दे, आपने रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद 2 रकत नमाज हाजत अदा करनी है। और उसमें नीयत ये करनी है कि जब नमाज अदा कर रही हैं इसका सब हदिया कर रही हैं ख़ातून जन्नत बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, और उनके वसीला से अपने लिए दुआ कर लिया करें। और अपने आप को ज़हनी तौर के ऊपर पुरसकून रखने के लिए आप अपने हाथ में एक मोती का लॉकेट या रिंग बनवा के पहन सकती हैं। बाकी नाम के अदाद के लिए आप सिंपली अपने मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें इल्म और अदाद की, अपना नाम लिखें, आपके अदाद वहाँ पे निकल के आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर। मैं इरम सलीम बात कर रही हूँ कराची से। बेटा मुझे आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताती हैं? जी सर, 26 मार्च 1982। 1982। और आपका टाइम ऑफ बर्थ? सर सुबह फजर का टाइम था। और कराची की पैदाइश आपकी? नहीं सर, फैसलाबाद।
क्या पूछना चाह रही हैं आप? सर मैंने शादी का पूछना है कि हो जाएगी। पहले आपकी कोई एंगेजमेंट या मंगनी होगी कुछ ख़त्म हुई है? नहीं सर, कभी मंगनी की नहीं हुई। ठीक है, आपने नाम आपने बताया था इरम सलीम। जी। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। मेरे पास मेरी बहन थी अभी कराची से और आपका नाम था इरम सलीम। और बेटा आपके जायचे में देखा जाए तो आपने जो मुझे अपनी डिटेल्स बताई हैं, इस डिटेल के मुताबिक आपके जायचे में मांगलिक वाला एलिमेंट, लेकिन उससे आपकी एज क्रॉस हो चुकी है। दूसरा एलिमेंट आपके जायचे के चौथे सातवें घर का हाकिम सितारा कमज़ोर होना। तीसरा एलिमेंट आपके जायचे में आपके नसीब का हाकिम सितारा कमज़ोर होना। ये बेसिकली फैक्टर है जिस वजह से आपकी शादी अभी तक किसी न किसी वजह से तख़यीर या डिले का शिकार है। और इसके लिए आपको कुछ रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे मेजर जो एक ही रेमेडी हम लोग सजेस्ट करते हैं और उससे अल्लाह ताला करम करता है कि परेशानी, ख़राबी, प्रॉब्लम दूर हो जाती है। उसके लिए आप मुझे इसी प्रोग्राम के रेफरेंस एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम लिख के और सवाल लिख के। मैं आपको वो रेमेडी जो है वो सजेस्ट कर दूंगा। आपकी तौफीक होगी तो आप वो कर लीजिएगा, नहीं होगी तो मैं आपको कोई और रेमेडी सजेस्ट कर दूंगा। सेकेंडली, आपने अपना एक जेम स्टोन जो कि आप अपने इसी पर्पज़ के लिए बनवा के पहने, वो या तो आप बनवा के पहने एमरल्ड या पेरीडॉट, इन दोनों में से कोई एक, रिंग या लॉकेट की सूरत में। सेकेंडली जो है, आप एक अमल करें 21 डेज़ का कंटिन्यूसली सूरह तहा का। रोज़ाना किसी भी टाइम के ऊपर सूरह तहा पढ़ लें या उसको सुन लें। उसके बाद 2 रकअत नमाज हाजत अदा करें और उसमें नियत करें कि जब नमाज अदा कर रही हैं इसका सवाब हदिया कर रही हैं ख़ातून जन्नत बीवी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को, और उनके वसीला से आप अपने लिए दुआ कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन बताएगा कौन बात कर रही है, कहाँ से? मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1980 1980 और टाइम ऑफ बर्थ? और रात को 1 से 2 के दरमियान सखर में। और इनका नाम क्या है भाई का? और मोहम्मद सुहेल। और क्या पूछना चाह रही हैं अब इनके बारे में? एक तो इनकी शादी का पूछना है, सेकेंडली इन पे कर्जा बहुत है, उसके बारे में पूछना है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। मेरे पास मेरी बहन थी अभी, आपकी शायद कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन आपकी डिटेल्स मेरे पास आ गई थी। आपने भाई का नाम मुझे बताया है मोहम्मद सुहेल। भाई के जायचे में देखा जाए ना तो भाई के जायचे में शादी के अतबार से इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला करम करेगा कि ये जो साल अभी बायोस्ट्रोलॉजिकली तौर के ऊपर जुपिटर का शुरू हो रहा है जून के महीने से ऑनवर्ड्स इसी साल, इसमें अल्लाह ताला करम करेगा कि कोशिश करने से इसी साल कोई अच्छा प्रपोज़ल रिश्ता इनके लिए फ़ाइनल हो जाएगा। क्योंकि जितना डिले इनका हो चुका है ये इनकी ज़िंदगी में काफ़ी था, ये साल इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। सेकेंडली, कर्ज़ के अतबार से देखा जाए तो अभी नहीं, लेकिन अगला जो साल इनकी ज़िंदगी में आएगा और वो भी अप्रैल 2026 के बाद से। अप्रैल 2026 के बाद अल्लाह ताला कोई ऐसे असबाब बनाएगा कि जिससे अगर इनकी नीयत होगी तो वो कर्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन अभी अगर ये चाहते हैं कि दोनों प्रॉब्लम्स के सलूशन किसी तौर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हों, तो उसके लिए ये अपने हाथ में 2 नफल शुक्राना के अदा करके एक मून स्टोन या दुर्र नजफ़ की रिंग बनवा के पहन सकते हैं। सेकेंडली, अपना एक सदका देना शुरू करें और वो सदका इनका बनता है एवरी सैटरडे हस्ब तौफीक ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का। इसके साथ इनको बोलिए कि सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 5, इसको एक तस्बीह 100 दाने की रोज़ाना पढ़ें और उसके दरमियान में रुक के अपने इसी मकसद के लिए दुआ करना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1989। 1989 और टाइम ऑफ बर्थ? ये है तकरीबन सुबह 3 बजे का टाइम है, फजर का, और फजर से पहले का। कौन से शहर की पैदाइश है? फैसलाबाद की है। जी मैं पूछना ये चाह रही थी कि मुझे बहुत पहले किसी ने बताया था, तो मेरे साथ ये नज़र का और हसद का मसला काफ़ी रहता है, तो मेरे मामलात भी बिगड़ते रहते थे। तो मुझे किसी ने बताया था ये जो ब्लैक अकीक होता है वो पहने। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो मैंने अपने पास रखा होता है, मैं उसको पहनती भी हूँ, तो वो मेरे लिए ठीक है? दूसरा ये कि मुझे एक ना ज़हनी आप कह लें दबाव कंटिन्यूस पिछले 3-4 सालों से है, तो उसके लिए मुझे दूरे नजफ का किसी ने बताया था, तो वो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो पहनना मेरे लिए ठीक है कि नहीं। और मुझे 2022 से फरवरी जनवरी 2022 से मेरे हालात बहुत अजीब अनयूजुअल तरीके से ख़राब हुए थे, तो क्या वो नेचुरल जो लाइफ का फेज़ आता है वो था या कोई और इशू था? और तब से ही मुझे ऐसा हेडेक होना स्टार्ट हुआ है कि मैंने उसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया है, वो एक
का माइग्रेन बन चुका है, लेकिन मुझे उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो आप मुझे मतलब एक नंबर बताएं 1 से लेके 249 के दरमियान में। 173। ठीक है, आपने जुनैरा नाम बताया था ना अपना? जी, तो उसमें मैं काइंडली बताना चाह रही थी कि 2022 से ना अभी तक कह रहे ना, एक डेली दबाव, उलझन, क्लैरिटी नहीं आ रही, वो उस चीज़ का मैं शदीद कह रहे हैं उसमें शिकार हूँ। तो ठीक ये है, मैं आप सोची मैं प्रोग्राम देखिए, मैं आपसे आपको आंसर कर देता हूँ। थैंक यू जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। मेरे पास मेरी बहन थी अभी एक ज़नेरा। इससे पहले कि मैं उनके सवाल के जवाब की तरफ बढ़ूँ, ऐसे तमाम बहन भाई जो कि मुझे प्रोग्राम में सुन रहे थे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप लोगों की अगर कॉल नहीं मिल पा रही या मिली थी और आप लोग वेट करके ड्रॉप कर गए, तो ये चीज़ मैं हमेशा से बताता हूँ कि अगर आपकी कॉल मिल जाती है, आपको मेरी आवाज़ आती है, तो आप थोड़ा सा वेट ज़रूर किया करें, कॉल ड्रॉप नहीं किया करें, क्योंकि जब कॉल अटेंड हुई है तो मैं आपकी कॉल को आंसर करूँगा। सेकेंडली, एक और चीज़ कि जो लोग पाकिस्तान में होते हैं तो कोशिश किया करें कि जो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उस पर आप मुझे डायरेक्ट नंबर पे कॉल करें, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ उन्हीं लोगों की कॉल्स अटेंड होती हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन आज मुझे इतनी ज़्यादा पाकिस्तान से कॉल्स जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर मसूल हो रही थी कि मुझे अपने व्हाट्सएप को साइलेंट के ऊपर करना पड़ा, ताकि मैं एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर सकूँ। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को फोकस नहीं करूँगा, सुनूंगा नहीं, तो मैं आपको प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर सकूँगा। और अगर मैं प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर सकूँगा तो फिर मेरा यहाँ पे लाइव प्रोग्राम करने का आप लोगों के लिए कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ पे होने का मकसद यही है कि आप जो मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को, मसले को उस तरह सुनूं जिस तरह सही सुनने का हक़ है, और उसके प्रॉपर्ली तौर के ऊपर मैं जायचे को कंसंट्रेट करके आपको आंसर दूँ। अगर वो प्रॉपर आंसर नहीं जाता तो फिर वो आप लोगों के लिए यूज़लेस होगा और आप लोगों को उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए कोशिश किया करें कि अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप सिर्फ डायरेक्ट नंबर पे कॉल किया करें, और व्हाट्सएप पे सिर्फ तभी कॉल करें कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट में, चैट में कोई चीज़ें भिजवा रहे हैं तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से प्रोग्राम के आखिर में कोई 10 से 15 मिनट में आप लोगों के लिए रखूँगा कि मैं आप लोगों के चैट कमेंट्स को भी प्रोग्राम में जगह देना शुरू करूँ। अभी जो मेरी एक बहन थी प्रोग्राम में, आपका नाम था जुनैरा। आपने बहन जो मुझे सवाल किया है, आपके चार्ट में देखा चाहे तो मैंने आपकी पूरी बात को बड़े तहम्मुल से सुना है और आपके दोनों चार्ट्स को देखा, आपके बाय बर्थ चार्ट को भी और आपने जो मुझसे वक्ती सवाल किया है उसको भी। वक्ती सवाल के मुताबिक आपके जायचे में ये चीज़ नज़र आती है कि जो माजी का आप मुझे अपना बता रही थी 2022 का, तब माजी में आपके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ ज़रूर हुई थी जिस वजह से आपका ज़हनी तौर के ऊपर स्ट्रेस, डिप्रेशन और रुकावटें, परेशानियाँ और बदनज़री वाला एलिमेंट थोड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया था। लेकिन अभी आपके ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी हालिया वक्ती जब आपने मुझसे सवाल किया है, आपके ऊपर इस तरह के कोई असरात नहीं है, कोई मामलात नहीं है, तो आप इस वहम में बिल्कुल ना जाएं। दूसरी चीज़, आपके जायचे में जो कि पैदाइशी तौर पे है, पैदाइशी तौर के ऊपर आपके जायचे में देखा जाए ना, तो आपके जायचा में दो तरह की चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको किसी ने अगर रिकमेंड किया है कि आप जो हैं मोती, दुर्र-नजफ़, मून स्टोन, कोई ऐसा स्टोन जो कि चाँद से रिलेट करता है, वो आप बनवा के पहने। तो मुझे नहीं पता कि उसने एस्ट्रोलॉजी फिर कहाँ से सीखी है और उसने ऐसा क्यों रिकमेंड कर दिया, क्योंकि ये बेसिक कुलिये कवायद के बिल्कुल अगेंस्ट है। दूसरी चीज़ जो आपने मुझे बताई है कि आप ब्लैक स्टोन किसी ने आपको रिकमेंड किया था। ब्लैक स्टोन आपके लिए पहनना आपके लिए बेहतर है, मुनासिब है। पास रखने का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप 50 किस्म के स्टोन्स अपने पर्स में रख के घूमेंगे, आपको कतई तौर पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसको पहन नहीं रहे। पहनेंगे लॉकेट में, रिंग में, ब्रेसलेट में, तभी आपको बेनिफिट होगा। कुछ केसेस होते हैं जिनमें हम लोग जेम स्टोन्स को रिकमेंड कर देते हैं कि आप रख लें, लेकिन उसका भी कुछ तरीका होता है। वो ये नहीं होता कि आप अपने ड्रॉर में, पर्स में, ऐसी जगहों पर रख लें, और वो भी कुछ बहुत रेयर केसेस में जहाँ बहुत छोटे बच्चे हों या कोई और एलिमेंट हो। आपके जायचे में आपका जो एलिमेंट है मेंटली तौर के ऊपर जो स्ट्रेस्ड है, परेशान है, आपके जायचे में दो बहुत ही मेजर प्लैनेट बाय बर्थ आपके जायचे में कंबस्ट पोजीशन पे हैं। आपको उस चीज़ की रेमेडी करने की ज़रूरत है और अपने प्लैनेट जो कि कंबस्ट हैं, जो कि नसीब का मालिक है, उसकी रेमेडी करने की ज़रूरत है, ताकि चीज़ें आपके हक़ में जो बिला वजह परेशान होती हैं उनमें बेहतरी आना शुरू हो। इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ अपना एक सदका देना है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, हस्बत फ़िक गंदम या बाजरा, जो कि परिंदों को डाल दें, अपने घर की छत पर डाल दें, बाहर किसी जगह पर डाल दें, और साथ आप अपने ब्लैक अकीक की जगह के ऊपर, अगर आपने उसको अभी तक नहीं पहना तो फिर आपने जो बनवा के पहनना है ना, वो आप बनवा के पहने रेड कॉरल, मरजान, जिसका सूरह रहमान में भी जिक्र है
और आपको हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और एनर्जी की तरफ लेके जाएगा। तो मरजान आप बनवा के पहने, या तो रिंग पहन लें, या लॉकेट पहन लें, या ब्रेसलेट, पेंडिंग, इयररिंग्स, जो आपका दिल करे वो आप पहन सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने रोज़ाना 10 मरतबा सूरह शम्स पढ़ के उसका दमशुदा पानी पीना शुरू करना है। तो आपके ऊपर जो एक बोझ वाला एलिमेंट है, जो परेशानी वाला एलिमेंट है, वो आपकी ज़िंदगी से इंशाल्लाह निकलना शुरू होगा। आज के प्रोग्राम से बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें, और आप लोगों की मोहब्बत कि आप लोग मुझे चैट में, कमेंट में, कॉल्स में, मैसेजेस में सुन रहे होते हैं। और अगर आप लोगों की कॉल मैसेजेस आज के प्रोग्राम में नहीं अटेंड हो सके, आप मुझे कल सेम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 11 से 12 बजे के दरमियान कॉल कीजिएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ जहन में लाजमी रखें कि आप लोगों को सही टाइम के ऊपर जब नोटिफिकेशन आना है कि लाइव प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही प्रोग्राम शुरू हो आपको उसका फ़ौरी नोटिफिकेशन आ जाए। आज के प्रोग्राम से आप लोगों की मोहब्बत का, इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बेसिक कोर्स आप लोगों के लिए वीडियो शेप में मौजूद है। आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए और तफसीलात के लिए स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले मोबाइल नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके तफसीलात और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इल्म नजूम की क्लासेस की बाकायदा रजिस्ट्रेशन